मूवी के फर्स्ट सीन में 1720 के एरा में पोर्ट रॉयल की तरफ सेल करती शिप दिखाई जाती है, जिसमें गवर्नर की बेटी एलिजाबेथ खड़ी पायरेट्स के बारे में गाना गा रही है कि क्रू मेंबर गिब्स उसे मना करता है। और वहीं लेफ्टिनेंट जेम्स नॉरिंगटन भी नजर आता है। एलिजाबेथ अभी यंग है, इसलिए उसकी पायरेट से फैसिनेशन को कोई सीरियस नहीं लेता। और तब ही उसको सी में एक लड़का नजर आता है, जिसके बारे में बताने पर उसे शिप पर लाया जाता है। उनका शिप आगे बढ़ता है तो कुछ ऐसी शिप्स दिखती हैं जिनको आग लगी होती है। एलिजाबेथ को गवर्नर लड़के के पास छोड़ते हैं तो वो एकदम से होश में आए दोबारा बेहोश होते लड़के का नाम जान लेती है, जो कि बिल टर्नर है। एलिजाबेथ उसके गले में लटका गोल्डन मेडालियन देखकर समझ जाती है कि वो पायरेट है और वो उसका मेडालियन उतारकर छुपा लेती है। उसे देखते हुए एलिजाबेथ को दूर सी में कोई शिप नजर आती है और एकदम सीन्स पास्ट से प्रेजेंट पर आ जाते हैं। इन सीन्स में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ बड़ी हो गई है और जागने पर उसने ड्रॉअर से गोल्डन मेडालियन निकालकर पहना है। उसी वक्त उसके फादर रूम में आते हैं और उसे लेफ्टिनेंट जेम्स के एज कमोडोर प्रमोट होने की सेरेमनी के लिए ड्रेस देते हैं, जिसको पहनने के लिए एलिजाबेथ को नीचे टाइट कोर्सेट पहनाया गया है। गवर्नर एलिजाबेथ को छोड़कर नीचे जाते हैं, जहां उन्हें विल मिलने आता है, जो अब ब्लैक स्मिथ है, और वो जेम्स के लिए न्यू सॉर्ड देता है। साथ ही एलिजाबेथ तैयार होकर वहाँ आती है तो हम उनके बीच में कनेक्शन फील कर सकते हैं। बहरहाल एलिजाबेथ और गवर्नर दोनों कैरेज में बैठे सेरेमनी में पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ पोर्ट रॉयल पर पायरेट्स का कैप्टन जैक स्पैरो आता है और वो पोर्ट पर घूमता हुआ रॉयल शिप पर जाने लगता है, लेकिन वहाँ मौजूद 2 गार्ड्स उसे मना करते हैं, जिस पर वो ब्लैक पर्ल नामी शिप, जिसकी क्रूरल्टी के बारे में बहुत सी स्टोरीज फेमस है, उसकी बातों में उन्हें लगाकर खुद शिप में बैठ जाता है। गार्ड्स उसके पीछे आते हैं, जहाँ वो उन्हें शिप चुराने का अपना प्लान बताता है, लेकिन वो यकीन नहीं करते और वो वहीं बैठा उन्हें स्टोरी सुनाने लग जाता है। कोमोडोर जेम्स एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ कोर्सेट टाइट होने की वजह से सांस बंद होने पर बेहोश होकर सी में गिर जाती है, जहाँ गोल्डन मेडालियन का पानी से टच होने से मैजिकल इफेक्ट होता है और एलिजाबेथ को जैक भी देख लेता है और बचाकर शिप पर लाता है। वो उसका कोर्सेट काटता है तो एलिजाबेथ होश में आ जाती है। तब ही गवर्नर और जेम्स सोल्जर्स को लिए उधर पहुंच जाते हैं और जेम्स जैक के हाथ पर निशान देखकर उसे पहचान लेता है और उसे हैंडकफ किए जेल में डालने का कहता है, लेकिन जैक हैंडकफ्स की चेन एलिजाबेथ के गले पर रखकर अपनी सारी चीजें लेता है और फिर एलिजाबेथ को दूर फेंककर विलेज की तरफ भागता है। जेम्स सोल्जर्स को उसकी तरफ भेजता है तो जैक ब्लैकस्मिथ की वर्कशॉप में छुप जाता है और वहीं वो हैंडकफ्स की चेन्स तोड़ता है, मगर हाथ अभी कफ्स में होते हैं कि वो उसको इग्नोर करके वेपन्स जमा करने लगता है। इतने में उधर विल आ जाता है और दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। विल बचपन से पायरेट्स को ही नापसंद करता है और वो जैक को भी उन जैसा ही क्रूअल समझता है, इसलिए उसे हर हाल में जाने से रोकता है। और जब जैक बचकर जाने ही लगता है तभी विल का ड्रंक बॉस, जो सोया हुआ था, जैक को बॉटल मारकर बेहोश करता है। जेम्स और सोल्जर्स वहाँ आकर जैक को उठाए जेल में डाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में रात के टाइम ब्लैक पर्ल शिप पोर्ट रॉयल पर आती है और उसमें मौजूद पायरेट्स विलेज में आकर तबाही मचा देते हैं। वो किसी भी देखने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते और विल भी उन्हें देख उनसे लड़ने बाहर आता है। पायरेट्स की शिप से कैनन से बॉम्बिंग भी हो रही होती है, जिसे जेल की विंडो से देखकर जैक समझ जाता है कि ये ब्लैक पर्ल है। कुछ पायरेट्स एलिजाबेथ के घर आते हैं, जहाँ एलिजाबेथ की मेड को लगता है कि उसे गवर्नर की बेटी होने पर किडनैप किया जा रहा होगा और एलिजाबेथ परेशान होती पायरेट से भागती हुई डाइनिंग रूम में जाकर छुपती है, जहाँ वो सॉर्ड्स निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टक होती है। एलिजाबेथ उधर ही छुपी होती है जब पायरेट्स अंदर आकर उसे ढूंढ लेते हैं, मगर वो उनके मारने से पहले पायरेट्स का कैप्टन के पास ले जाने का कोड बताती है और वो उसे ले जा रहे होते हैं कि विल ये देखकर उसे बचाने आता है, लेकिन पायरेट्स उसे बेहोश कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि जैक के साथ वाली जेल की वॉल बॉम्बिंग से टूट गई है, जिस पर प्रिजनर्स भाग गए हैं और सिर्फ जैक अकेला जेल में बंद है। जब वहाँ 2 पायरेट्स आते हैं, जिनको जैक के टॉन्ट करने पर हमें पता चलता है कि उन दोनों ने जैक को बिट्रे किया था। साथ ही खून निकलने की वजह से उनके फेसेस को छोड़ के उनकी पूरी बॉडी स्केलेटन होती है। उधर शिप पर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ शिप पर आने पर कैप्टन बारबोसा से नेगोशिएशन करने की कोशिश करती है और जब वो इनकार कर रहा होता है तो एलिजाबेथ उनके लिए मेडालियन की इम्पोर्टेंस जानते हुए उसे पानी में गिराने की धमकी देती है और अपना नाम एलिजाबेथ टर्नर बताती है। सब टर्नर नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं और बारबोसा उसे डील करता है कि वो मेडालियन उसे दे देगी तो वो लोग विलेज छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ मेडालियन देती है वैसे ही वो डील से बैक आउट कर जाता है और एलिजाबेथ को बांधकर अटैक कंटिन्यू रखने का कहता है। सुबह होने पर पायरेट्स चले जाते हैं और विलेज में हम देखते हैं कि विल की आंख खुलती है तो वो गवर्नर और जेम्स के पास एलिजाबेथ की किडनैपिंग की बात करने जाता है। वो दोनों ऑलरेडी ये बात जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसे कहाँ ले जाया गया होगा, जिस पर पास खड़े गार्ड्स बताते हैं कि जैक को ब्लैक पर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन है और जब विल उन्हें जैक
के साथ मिलकर ब्लैक पर्ल को ढूंढने का सजेशन देता है तो जेम्स विल को इंसल्ट करके वहाँ से भेज देता है। विल गुस्से में जैक के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है, जिस पर जैक उसका नाम पूछता है और जानने पर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और विल को ब्लैक पर्ल के आइलैंड पर होने और उसकी लोकेशन का बताता है। विल उसकी हेल्प के लिए जेल के बार्स तोड़कर उसे बाहर निकाल लेता है और जैक उसे पोर्ट रॉयल पर लेकर जाता है, जहाँ वो एक शिप चोरी करते हैं और उससे सेलर्स को निकालकर वापस पोर्ट की तरफ भेजते हैं, जिन्हें देखकर जेम्स शिप में सोल्जर्स लिए उनकी तरफ आता है। लेकिन जब वो जैक की चोरी की शिप में उसे ढूंढने जाते हैं तो जैक विल को लेकर उनकी शिप में चला जाता है और शिप दूर ले जाता है, जिस पर वो उस पर फायरिंग भी नहीं करवा सकते। सफर के दौरान विल के पूछने पर जैक बताता है कि वो विल के फादर टर्नर को जानता है और वो भी पायरेट थे, जिस पर विल को गुस्सा आता है तो जैक उसे पानी में फेंकने की धमकी दिए चुप रहकर एलिजाबेथ को वापस लाने का कहता है। वो दोनों शिप में सफर करते टोटुगा पहुँचते हैं, जहाँ जैक अपने दोस्त गिब्स से मिलता है और उनके बार में होते हुए उसे विल को एज लेवरेज ब्लैक पर्ल हासिल करने की ख्वाहिश बताता है, जिसे विल भी सुन लेता है, मगर वो ये नहीं सुनता कि वो टर्नर का बेटा होने की वजह से कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिजाबेथ पायरेट्स के शिप में एक रूम में बंद है। जब उसे बारबोसा डिनर के लिए बुलाता है तो उधर बातों ही बातों में स्टोरी सुनाता है कि कोर्टेस को ट्रेजर भेजा गया था, जिसमें 882 गोल्ड पीसेस थे, जिसे एलिजाबेथ पायरेट मेडालियन समझती है वो उसी ट्रेजर का पीस है और ये पीसेस कोर्टेस को कर्स्ड थे कि जो भी इनमें से एक भी पीस लेगा वो कर्स होगा। लेकिन उन्होंने इस स्टोरी पर यकीन नहीं किया था और ट्रेजर ढूंढकर उसके सारे पीसेस खर्च कर दिए थे, जिससे उन पर इमोर्टैलिटी कर्स हो गई थी। कर्स खत्म करने के लिए उन्होंने 10 साल लगाकर सारे पीसेस जमा किए हैं और एलिजाबेथ के पास मौजूद पीस लास्ट है। मजीद ये कि वो टर्नर के ब्लड से कर्स खत्म कर सकते हैं और एलिजाबेथ टर्नर के नाम से वो उसे टर्नर की बेटी समझकर उसके खून के सेक्रीफाइस से ही कर्स खत्म करेंगे। ये सुनकर एलिजाबेथ गुस्से में आती वहाँ मौजूद नाइफ उठाकर बारबोसा के सीने में घुसाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिजाबेथ रूम से भागती बाहर आती है तो देखती है कि सारे पायरेट्स स्केलेटन्स बने हुए हैं, जिसके बारे में बारबोसा बताता है कि यही कर्स है कि वो सब मूनलाइट में आते ही स्केलेटन्स बन जाते हैं। एलिजाबेथ उनसे डरती हुई भागती एक रूम में छुप जाती है, जिसका डोर बारबोसा बंद कर देता है। सीन्स जैक पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ जैक गिब्स और विल के साथ सेलर्स को देख रहा है जो उसके साथ ब्लैक पर्ल की तरफ जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो सब ही किसी न किसी तरह डिसेबल है, सिवाय एक औरत के, जिसकी डिमांड पर जैक और विल सेलर्स को साथ देने के बदले शिप देने का प्रॉमिस करते हैं। वो सब शिप पर होते हैं तो रास्ते में स्टॉर्म आ जाता है, जिससे बचते हुए वो निकल आते हैं और उधर गिब्स विल को बताता है कि जैक असल में ब्लैक पर्ल का कैप्टन था, लेकिन एक मेंबर बारबोसा ने उसे सबकी इक्वालिटी के लिए ट्रेजर की लोकेशन बताने का कहा और जब जैक ने लोकेशन बता दी तो उन्होंने रात को ही जैक को एक आइलैंड पर अकेले फेंक दिया। साथ ही उसे पिस्टल में सिर्फ एक ही बुलेट दी, जिसे जैक ने अभी तक यूज नहीं किया, क्योंकि वो ये बुलेट उस पायरेट बारबोसा पर यूज करना चाहता है। उनकी बातों के दौरान जैक उन्हें आइलैंड पर पहुंचने का बताता है और बोट पर विल के साथ एलिजाबेथ को बचाने जाता है। साथ ही वो गिब्स को पायरेट्स के कोड के मुताबिक वापस न आने पर उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने का कहता है। उधर हम देखते हैं कि बारबोसा के पायरेट्स कर्स खत्म करने के लिए एलिजाबेथ को साथ लिए कोर्टेस के ट्रेजर के पास आते हैं, जहाँ जैक और विल भी दूर से उन्हें देख रहे होते हैं और जैक एलिजाबेथ को बचाने जाने लगता है तो विल उसे मारकर बेहोश कर देता है। उधर ही बारबोसा आखिरी पीस और एलिजाबेथ का ब्लड ट्रेजर में फेंकता है तो कुछ भी नहीं होता और वो एक पायरेट को गोली मारकर चेक भी करता है कि कर्स नहीं खत्म हुआ, जिस पर बारबोसा गुस्से में आखिरी पीस हाथ में पकड़ी एलिजाबेथ को हिट किए पीछे गिरा देता है, क्योंकि एलिजाबेथ में टर्नर का ब्लड नहीं है और पायरेट्स में ट्रस्ट खत्म होने की वजह से लड़ाई होने लग जाती है, जबकि एलिजाबेथ को विल बचाकर अपनी शिप इंटरसेप्टर पर ले आता है। पायरेट्स की एलिजाबेथ को मारने की विश पर बारबोसा मुड़कर देखता है तो एलिजाबेथ और मेडालियन गायब होता है, जिस पर वो सारी जगह सर्च करते हैं और उसी दौरान उन्हें जैक मिल जाता है, जिसे वो मारने लगते हैं तो वो उन्हें टर्नर के बेटे का नाम बताने की डील करता है। इंटरसेप्टर में पहुंचकर एलिजाबेथ मेडालियन विल को दे देती है। उधर ही पायरेट्स ब्लैक पर्ल में सफर करते दिखाई देते हैं और शिप में जैक बारबोसा से नेगोशिएशन कर रहा होता है कि उन्हें इंटरसेप्टर के करीब जाते जाने का बताया जाता है। बारबोसा शिप को जल्दी इंटरसेप्टर तक पहुंचाने के ऑर्डर्स देता है और जब जैक उससे डील करके रोकने की कोशिश करता है तो उसे ब्रिग में डाल दिया जाता है, जबकि ब्लैक पर्ल के करीब आने का पता चलने पर इंटरसेप्टर में डिस्टर्बेंस हो जाती है और एलिजाबेथ वहां आकर डिफरेंट तरीकों से शिप दूर ले जाने का बताती रहती है। जब वो सारे प्लान्स फेल होते हैं तो एलिजाबेथ उन्हें शिप मोड़कर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज यूज करने का कहती है। साथ ही विल कैनन से कटलरी शूट करने के ऑर्डर्स देता है। जब दोनों शिप्स करीब आती हैं, तब ही एलिजाबेथ को मेडालियन याद आता है, जिसे लेने विल शिप के अंडर चैम्बर्स में जाता है और तब ही दोनों शिप्स से एक दूसरे की तरफ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। इंटरसेप्टर के अंदर पानी आने की वजह से विल उधर ही फंस जाता है। इन पर जैक का क्रू और पायरेट्स लड़ रहे होते हैं कि जैक भी ब्रिक का दरवाजा टूटने की वजह से बाहर आता इंटरसेप्टर पर आ जाता है और वहाँ वो एलिजाबेथ के साथ पायरेट से
लड़ रहा होता है कि उसे मेडालियन बारबोसा के मंकी के हाथ में दिखता है, जो मंकी बारबोसा के पास ले जाता है। तभी बॉम्बिंग की वजह से शिप खराब हो जाती है और बारबोसा जैक, उसके क्रू और एलिजाबेथ को ब्लैक पर्ल पर लाता है और उनके सामने इंटरसेप्टर को तबाह कर देता है। लेकिन उसमें से बचा हुआ विल ब्लैक पर्ल पर आता है। वो अपना नाम बताकर डील करता है कि वो उसके ब्लड के बदले क्रू को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और एलिजाबेथ को छोड़ देंगे। बारबोसा उसके साथ डील करता है, लेकिन डील में मौजूद लूप होल्स को यूज में लाकर वो एलिजाबेथ और जैक को एक आइलैंड में छोड़ देता है और विल को क्रू के साथ ब्रिज में बंद कर देता है। जैक और एलिजाबेथ स्विम करते आइलैंड पहुंचते हैं तो एलिजाबेथ जैक को पिछली दफा की तरह एस्केप करने का कहती है, लेकिन पिछली दफा वहाँ कुछ लोग थे जिनके जरिए वो वहाँ से एस्केप कर सका था और इस दफा वहाँ कोई नहीं है। वो दोनों जैक की ढूंढी अल्कोहल पीकर एंजॉय करते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह होने पर जैक देखता है कि एलिजाबेथ जेम्स और गवर्नर की आर्मी के हाथों रेस्क्यू किए जाने की होप में उनके सर्वाइवल का सारा सामान जला रही है और उसे भी हेल्प आने का वेट करने का कह रही है, जिस पर जैक वहाँ से दूर जाने लगता है कि उसे जेम्स की शिप डॉन्टलेस दिखती है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि डॉन्टलेस पर एलिजाबेथ जेम्स और गवर्नर को विल को बचाने का कह रही है, लेकिन वो दोनों उसका इनकार कर रहे हैं, जिस पर एलिजाबेथ शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करती उसे एज वेडिंग गिफ्ट विल को बचाने का कहती है, जिस पर जेम्स मानता हुआ जैक की हेल्प लेने का कहता है। दूसरी तरफ ब्रिग में बंद विल सफाई करते पायरेट से अपने फादर के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताते हैं कि उनका जैक को दिया धोखा टर्नर को पसंद नहीं था, इसलिए उसने विल को अपना पीस दे के भेज दिया था। ये सोचकर के पायरेट्स कर्स होना डिजर्व करते हैं और इसी वजह से उन्होंने उसे मार दिया था। उनकी स्टोरी सुनाते हुए बारबोसा वहाँ आकर विल को बाहर निकलवाता है और सबको लेकर एक बार फिर कोर्टेस के ट्रेजर के पास जाता है। केव्स के बाहर कमोडोर जैक और सोल्जर्स के साथ आता है। जब जैक उसे कन्विंस करता है कि वो उसे अकेला बारबोसा से बात करने जाने दे और जब वो पायरेट्स को लेकर बाहर आए तब वो अपनी आर्मी से अटैक करवाकर पायरेट्स को खत्म कर दे। साथ ही वो एलिजाबेथ को सेव करने का कहता है, इस पर जेम्स एलिजाबेथ को रूम में बंद कर देता है। जैक जेम्स की बोट लेकर आइलैंड जाता है जहाँ बारबोसा विल को सेक्रीफाइस करने वाला होता है और जैक उसे बाहर आर्मी के होने का बताकर कहता है कि पायरेट्स उन पर अटैक करके आर्मी को खत्म करके डॉन्टलेस ले सकते हैं। फिर उनके पास 2 शिप्स होंगी जिनमें से ब्लैक पर्ल का कैप्टन वो जैक को बना दे तो जैक उसे कमोडोर बना देगा। बारबोसा उसकी बात मानता तो है, लेकिन उन्हें बोट पर बाहर भेजने के बजाय ऐसे ही जाने का कहता है और वो जब बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि पायरेट्स स्केलेटन बने पानी से होते डॉन्टलेस की तरफ जा रहे हैं, जबकि 2 पायरेट्स को उन्होंने लेडीज क्लॉथ्स पहनाकर डिस्ट्रैक्शन के लिए रखा है और खुद वो डॉन्टलेस पर पहुँच कर छुपते हुए सोल्जर्स को मारने लग गए हैं। उधर ही एलिजाबेथ अपने रूम के विंडो से भागकर बोट में बैठी ब्लैक पर्ल आ जाती है और उसके पीछे से बोट में आते पायरेट्स का डिस्गाइज पता चलने पर वहाँ फाइट स्टार्ट हो गई है। डॉन्टलेस पर डिसफिगर पायरेट्स के आने पर एक सोल्जर बेल बजाए जेम्स को अलर्ट करता है और तभी डॉन्टलेस से उन पर बॉम्बिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिजाबेथ ब्लैक पर्ल में मौजूद पायरेट से बचते हुए ब्रिग्स के पास पहुँचती है और उसने जैक के क्रू को आजाद करा लिया है। सीन्स वापस जैक पर शिफ्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि जैक ने फिर साइड्स बदल ली हैं और पायरेट से स्वॉर्ड लेकर बारबोसा से लड़ने लग गया है, जबकि विल भी पायरेट से स्वॉर्ड छीनकर उसी से लड़ रहा है। लड़ाई के दौरान बारबोसा के जैक को स्टैब करने पर पता चलता है कि जैक के वहाँ आने पर एक गोल्ड पीस उठाने की वजह से वो भी कर्स्ड हुआ इमोर्टल बन चुका है और इस सीन में जब वो मूनलाइट में आता है तब वो स्केलेटन बनता है। उधर एलिजाबेथ जैक के क्रू को हेल्प के लिए साथ चलने का कहती है तो वो सब इनकार करते हैं, जिस पर वो अकेली विल और जैक के पास आती है और विल के साथ मिलकर बारबोसा के 3 पायरेट्स के मुकाबले पर लड़ती है। बोट पर सवार जेम्स के सोल्जर डॉन्टलेस पर मौजूद पायरेट्स के पास आ जाते हैं जो कि ब्लैक पर्ल को जैक के क्रू के हाथों चोरी होता देख रहे हैं। केव में विल, एलिजाबेथ और जैक इंटेंस लड़ाई लड़ रहे हैं और विल और एलिजाबेथ मिलकर पायरेट्स के अंदर बॉम्ब डालकर उन्हें ब्लास्ट कर देते हैं। फिर वो और जैक करीब आते हैं जो आखिरी पीस को अपना खून लगाता बाकी ट्रेजर की तरफ फेंकने लगता है कि बारबोसा पकड़ लेता है। जैक उसे शूट करता है तो बारबोसा अपने आप को इमोर्टल समझते हुए जैक के मूव को फजूल समझता है, लेकिन उसके पीछे विल अपना खून ट्रेजर पर डालकर कर्स खत्म कर चुका होता है, जिसकी वजह से बारबोसा मर जाता है। उधर पायरेट्स को अपने मॉडल होने का पता चलता है तो वो सरेंडर कर देते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सब वापस विलेज आ गए हैं जहाँ जैक को पायरेसी पर हैंग किया जा रहा है और तब ही विल गवर्नर और जेम्स के सामने एलिजाबेथ के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता जैक को बचाने जाता है। वो स्वॉर्ड लिए उसे हैंग होने से रोकता है तो दोनों वहाँ मौजूद रोप यूज किए सोल्जर्स को गिराते जाते हैं, लेकिन फिर वो गिर जाते हैं, जिस पर एलिजाबेथ विल के साथ खड़ी हो जाती है। उधर ही जैक को अपने क्रू के एक मेंबर का पैरेट दिखता है जिस पर वो विल और एलिजाबेथ के पास से बातें करता हुआ एज पर आता नीचे गिर जाता है और दूर से ब्लैक पर्ल आती दिखाई दे रही है। जेम्स सोच में पड़ा हुआ एलिजाबेथ और विल को अपनी ब्लेसिंग्स देता है और जैक और उसके क्रू को एक दिन का हेड स्टार्ट देकर चेज करने का कहता चला जाता है। कैमरा जैक पर शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि वो अपने क्रू के पास पहुंच गया है और उनका कैप्टन बनने पर वो खुश होता हुआ उन्हें
पार्टनरशिप आगे बढ़ाने का कहता है।